बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 26 क्वेश्चन किए थे। अब हम क्या करेंगे? इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हर एक चैप्टर के हम 4 से 5 या 3, 4, 5 डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ले आएंगे। ठीक है। अब देखिए मेरी बात को, आप लोग ना बहुत टेंशन नहीं लेना है। चाहे आप पढ़े हैं अभी तक, चाहे नहीं पढ़े हैं, आप भी हो सकते हो बीमार हो सकते हो आप खेलने कूदने में टाइम दिए हो सकते हो आप मस्ती कर रहे हो, ठीक है, हो सकते हो आप जो है कि बीमार हो सके घर में काम हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी से एकदम लग जाना है। हो सके आप पढ़े भी हो, ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों के दोनों एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करे हैं, साल भर पढ़ रहे हैं और एम टाइम पे आपको ये नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करना है, तब आप पूरा साल का पढ़ा हुआ नुकसान हो जाएगा आपका। तो आपको एकदम परफेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे बहुत हैवी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इस समय, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ देखेंगे क्लास में हम भी जो है नीट और जेई के लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सीबीएसई से ऊपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। लेकिन जैक बोर्ड के क्वेश्चन का जो लेवल है और जो जैक बोर्ड के क्वेश्चन में जो आने वाले कॉन्सेप्ट हैं, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट वो बहुत मायने रखते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट की तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तो कर ही रहे हैं 40 में 40 की, लेकिन हम उस 40 में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, ये हम निकाले थे। क्या आया था सर? डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी का रो, और रो इज इक्वल टू आता है मास अपॉन में वॉल्यूम। सर मास इज इक्वल टू आता है केजी, एंड क्या वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर की क्यूब। वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर की क्यूब। तो ये हो जाएगा केजी मीटर की क्यूब। केजी का होता है एम और एल की 3, एम एल की 3 वो भी माइनस में, एम एल की 3 माइनस में। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो 5 क्वेश्चन का एक साथ मैं स्क्रीनशॉट देने आपको हट जाऊंगा, आप लोग को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द डायमेंशन क्या होता है एम L1 T-2। तो सर अब आप इसके क्या हो गए हैं, अब आप इसके यूज टू हो गए हैं। सर इसका डायमेंशन क्या होता है? सर ये क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब अभी तक आपका क्वेश्चन क्या था कि अभी तक आपके क्वेश्चन में कि कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होती थी या फॉर्मूला होता था, उस पे आपको डायमेंशन निकालना होता था। लेकिन सर अब उल्टा चलना है, अब आपके पास डायमेंशन है और आपको फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है सीखो। देखो बच्चों, यहाँ दिया है m, यहाँ क्या है m, यहाँ है l और यहाँ है T-2। सर m का क्या होता है? m का होता है सर kg। m किसके लिए यूज होता है? kg के लिए, मास के लिए। l किसके लिए होता है सर? l होता है सर मीटर के लिए। किसके होता है? मीटर के लिए। सर t किसके लिए यूज होता है? सर ये सेकंड के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सेकंड के लिए होता है। सर ये मीटर का -1 है और सेकंड का क्या है? -2 है। सभी को दिख रहा क्या? केजी यहाँ देखो, यहाँ -1 था तो ये -1 कहाँ लग गया? यहाँ। उसी तरह यहाँ -2 था तो ये -2 कहाँ आ गया? यहाँ। तो यहाँ क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकंड, पर मीटर सेकंड की। तो इसको आप ये लिख सकते हैं क्या? केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। सर ये किसका होगा? ये किसका होगा? ये यूनिट किसकी होती है?
सर ये यूनिट होती है प्रेशर की। किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। क्यों? आइए देखते हैं कैसे प्रेशर की ये यूनिट हो गई। सर प्रेशर इक्वल टू होता है एफ अपॉन में एरिया। क्या होता है? एफ अपॉन में एरिया। एफ का होता है सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में क्या? मीटर स्क्वायर। तो ये और ये चला गया तो क्या बचा? केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या हम पहुंच गए क्या? देखो ये रिवर्स प्रोसेस है, इसी को हम रिवर्स प्रोसेस कहते हैं। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? रिवर्स प्रोसेस। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में डायमेंशन दिया है, आपको यूनिट निकालनी है। तो डायमेंशन से जाएंगे किस पे? यूनिट पे। और यूनिट से जाएंगे फिर फिजिकल क्वांटिटी पे। यूनिट से जाएंगे फिर फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखें कि कैसे करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When the using dimension analysis, what does it mean of two physical quantity have the same dimension? दो physical quantity हैं, ऐसी दो physical quantity है जिनका dimension same है। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है दे हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। नहीं, डायमेंशन का न्यूमेरिकल वैल्यू से, डायमेंशन का न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। डायमेंशन का न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दे आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, ऐसा भी नहीं है। उनका हो सकता है कोई रिलेशन हो सकता है कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, जैसे बेटा एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने देखा प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों की यूनिट क्या आ गई? इसकी भी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों का डायमेंशन भी सेम आएगा, दोनों के दोनों का डायमेंशन भी सेम आएगा। लेकिन ये क्या कंप्लीटली अनरिलेटेड है? नहीं। आप जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ेंगे या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रेशर के कारण ही स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दे हैव द सेम यूनिट, दे आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, सेम यूनिट उनकी है। क्वांटिटी भले अलग हो लेकिन यूनिट सेम होगी। देखिए ये यूनिट सेम, यूनिट क्या? सेम। समझ में आई बात? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ बोल्टमैन कांस्टेंट। बोल्टमैन कांस्टेंट क्या होता है? सर बोल्टमैन कांस्टेंट एक एनर्जी का होता है जिसको होता है के टी की पावर 4। के टी, एक सेकेंड रुको, ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, मैं ये क्वेश्चन लास्ट में ले आऊंगा। ठीक है, मैं इसमें काफी चीजें समझानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला कैपेसिटेंस इज। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस याद रखो, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो लेकिन आपको करना जरूर है। ठीक है सर, कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस जो होता है एक डिवाइस होती है जो आप पंखों में देख सकते हैं, किसी भी मोटर डिवाइस, किसी भी मोटर डिवाइस में यूज होता है कैपेसिटेंस। ठीक है सर, इसको लिखते कहते हैं, इसको कैपिटल सी से लिखते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या आता है? इसका फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू सी वी। Q इक्वल टू सी वी। सर ये V क्या वोल्टेज है या वेलोसिटी है? सर ये V इक्वल टू वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज है। V इक्वल टू वोल्टेज है। C इक्वल टू कैपेसिटेंस है। क्या है? कैपेसिटेंस है। और क्या है? Q इक्वल टू चार्ज है। Q इक्वल टू क्या है बच्चा? चार्ज। Q इक्वल टू चार्ज है। और क्या है बच्चा? हाँ बस इतना ही। तो आपको पता है कि C इक्वल टू क्या आएगा? C इक्वल टू आएगा Q बाई V। C इक्वल टू आ जाएगा Q बाई V। सर Q का भी हमें नहीं पता और V का भी नहीं पता, तो सर C का होता है Q इक्वल टू होता है IT। Q इक्वल टू होता है I इंटू T। तो यहाँ हो जाएगा I इंटू T अपॉन में वोल्टेज। सर वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का
क्या होता है? सर वोल्टेज और फोर्स में कुछ रिलेशन होता है, वोल्टेज और फोर्स में रिलेशन होता है, वोल्टेज और फोर्स में रिलेशन होता है। रिलेशन कुछ यूँ होता है कि देखो, एक होती है एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू में क्यू होता है, वी इंटू में क्यू, वोल्ट इंटू में चार्ज, और यही एनर्जी इज इक्वल टू होता है एफ इंटू में डी, यही एनर्जी इक्वल टू एफ इंटू में डी होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो F इंटू में डी अपॉन में क्या, Q, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं C इक्वल टू, और Q की जगह क्या यूज करते हैं, Q की जगह अगर हम IT यूज कर लें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू में D अपॉन में क्या, आई टी। तो यहाँ डाल दीजिए इसको, आई टी अपॉन में एफ इंटू में डी इंटू में आई टी। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद अब देखिए ये है एनर्जी, या हम इसको यू की जगह ई लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है बच्चा। ये है एनर्जी, एनर्जी, इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल किया हुआ है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो ये हो जाएगा कि C इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में F इंटू डी, F इंटू डी। सर F क्या होता है इसका, I का होता है, I के लिए यूज होता है सर, I के लिए यूज होता है एम्पियर यानी कि A, ठीक है, ये ध्यान दें, I के लिए यूज होता है एम्पियर यानी कि A। तो सर यहाँ हो जाएगा C का एम्पियर का स्क्वायर, और T के लिए T का स्क्वायर, और ये F बोले तो फोर्स की बात हो रही है, F बोले तो फोर्स की बात हो रही है, फोर्स क्या होगा, M1 L1 T माइनस 2, और ये होगा L। तो ऑप्शन आपका बनना चाहिए, आपका ऑप्शन क्या बनेगा, अगर इसको हम यहाँ कर दें, क्योंकि जगह कम है बच्चा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे क्या करना है, मैं अभी समझा भी दूंगा। m माइनस वन a टू l माइनस वन एंड t प्लस 4। c का कैपेसिटेंस क्या आएगा, जिसमें t की 4 हो, जिसमें t की 4 हो, t की 4 किस में है, इधर है, एक ही है जिसमें t की 4 है, एक ही है जिसमें क्या है, t की 4 है, और l माइनस 2 हो, तो ये आएगा c की m माइनस 1 a2 l माइनस 2 और t की 4, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। आप देखिए, अगर आपके एग्जाम में इतना लेंदी अगर पूछे, अगर एग्जाम में इतना लेंदी अगर पूछे, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, ये यहाँ का टर्निंग पॉइंट है, ये यहाँ का टर्निंग पॉइंट है, ये सारे फॉर्मूले जो हम यहाँ पे संभल कर, तो आप इसको बहुत ध्यान से और कम से कम 2 बार से 3 बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 बार आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन को। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैं एक रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेंदी था, तो Q इक्वल टू, देखो ये होता है चार्ज, Q क्या है, चार्ज, Q इक्वल टू सी वी होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी हो गया, और Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, तो यहाँ आई टी की वैल्यू रख दिया, तो C इक्वल टू आ गया क्या, आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में एफ टी। अब F क्या होता है, न्यूटन, F है फोर्स, तो फोर्स का हमें पता है M L T माइनस 2 और L, तो उसकी वजह से हमारा ये आंसर आएगा, ठीक, आंसर हो गया ये। चलिए हमको लेना है स्क्रीनशॉट, कहाँ से लेना है, 26 से। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया क्या? नेक्स्ट पेज। ओके 28 स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। 29, अरे ये छूटा हुआ था, हाँ लिखिए। सर क्या होता है बोल्टमैन कांस्टेंट? बोल्टमैन कांस्टेंट, बोल्टमैन साहब आए थे जो आप थर्मल में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? थर्मल में। E इजकल टू क्या होता है? K इंटू के बी। बोल्टमैन कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं? के बी या फिर के भी कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। और इसके साथ टाइम टेम्परेचर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये आता है बोल्टमैन कांस्टेंट एनर्जी। तो सर के बी इजकल टू क्या आएगा? के बी इजकल टू ई अपॉन में टी, और ये टी टेम्परेचर वाला टी है, ठीक है, इसीलिए कैपिटल लिखा हुआ है। तो सर टेम्परेचर का जो टी होता है ये टेम्परेचर का है। इसके लिए डायमेंशन में क्या यूज होता है? तो डायमेंशन में के यूज होता है। ये किसके लिए होता है? के ये होता है केल्विन के लिए। क्या होता है? केल्विन के लिए। किसके लिए ये होता है? केल्विन के लिए। के तो सर एनर्जी का क्या होता है? सर एनर्जी का होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर अपॉन में केल्विन। सर न्यूटन का तो मुझे याद है क्या? m1 l1 t माइनस 2 इंटू में मीटर है तो l और यहाँ पे k। तो क्या आ जाएगा इसका? k का kt आ जाएगा, kt आएगा m l2 t माइनस 2 एंड k माइनस 1। चेक कीजिए है क्या? m l2 t माइनस 2 एंड k माइनस 1। लिख लीजिए फटाफट आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो जिस बच्चे को जो भी नहीं आता है वही अपनी नोट्स में लिखेगा। सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स जरूर बनाए, ये नहीं कि बैठ के स्क्रीनशॉट से पढ़ रहे हैं। नोट्स अपने हाथ का लिखा हुआ हैंड राइटिंग नोट्स जरूर बनाएं, और नोट्स में वो बातें लिखें आप जो बातें आपको यहाँ पढ़ाई जा रही हैं और वो आपको नहीं आती या वो आप भूल जाते हैं या उसमें आपसे मिस्टेक होती है। समझ में आई बात? लेकिन क्वेश्चन सारे लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप 2 बार से 3 बार, कम से कम कितनी बार? 2 बार आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है बच्चा। एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है एग्जाम से पहले। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्मल, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ आप पढ़ेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जब हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर जब हम पढ़ते हैं तब। और ये क्या होता है? ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है बच्चा, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन में Q is equal to KA डेल्टा T अपॉन में L। सर इसमें ये Q क्या है? Q है हीट ट्रांसफर। क्या है? हीट, जिसको आप एनर्जी भी कह सकते हैं कहने के लिए। एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। समझ में आया बच्चों? ओके, ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है। सर देखिए एक एरिया बाद में, एरिया तो आपको पता ही है। एक चीज और, जो हीट ट्रांसफर पर यूनिट एनर्जी है इसका, तो हीट और एनर्जी का इसका तो होता है सर, और पर यूनिट टाइम यानी कि जूल पर सेकंड। तो जो Q है इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकंड। ये ध्यान जरूर याद रखिएगा।
कि जो हीट है, हीट ट्रांसफर रेट जिसको थर्मल कंडक्टिविटी में यूज होता है उसको जूल पर सेकेंड है। सर यहाँ पे एल है मीटर, एल है लेंथ, एल है लेंथ जिसका यूनिट है मीटर, एल है बच्चा क्या लेंथ, 4 मिनट, एल है लेंथ, ये है यहाँ पे एरिया और डेल्टा टी है यहाँ पर चेंज, क्या है चेंज ऑफ आ गया हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का हमारा क्या आ गया, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन में, के ए डेल्टा टी अपॉन में, तो के इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन में के सॉरी ए डेल्टा। सर क्यू की यूनिट हमने अभी पिछले वाले केस पे लिखी थी, क्या लिखी थी जूल पर। सर इसको न्यूटन में हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड। सर डेल्टा टी का यूनिट क्या होगा, सर डेल्टा टी जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है केल्विन, तो टेम्परेचर में चेंज की भी यूनिट क्या होगी केल्विन, क्या होगी केल्विन, ठीक है ओके। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए क्या आएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड और यहाँ आएगा मीटर, यहाँ आएगा मीटर का स्क्वायर और यहाँ आएगा केल्विन। सर देखिए यहाँ से एक मीटर गया, एक यहाँ से मीटर गया और एक यहाँ से मीटर, ठीक है। सर न्यूटन का होता है, अब हम लिखेंगे न्यूटन का होता है क्या M1 L1 T-2। सर नीचे भी एक टी है, इस यहाँ देखिए यहाँ एक सेकंड है ना, यहाँ एक सेकंड है तो इसका भी एक T-1 आएगा, तो T-1 एंड T-1 या माइनस के है तो के का -1, तो ये आ जाएगा MLT-3 और K-1, MLT-3 K-1, ये किसका आया, ये आया थर्मल कंडक्टिविटी, ये किसका आया थर्मल कंडक्टिविटी का MLT-3 एंड K-1। सर ये थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, सर थर्मल कंडक्टिविटी से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल में हीट देने पर, कितना हीट देने पर कितना टेम्परेचर में चेंज है, समझ में आई बात। जैसे कि कॉपर है और लोहा है, दोनों को अगर हम सेम हीट दे रहे हैं, सेम हीट ट्रांसफर दे रहे हैं, हीट ट्रांसफर रेट जिसको हम क्यू कह रहे हैं, ये क्यू दोनों का सेम हो और एरिया बाय लेंथ भी सेम हो, तो सर ये जो के है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, वो डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर कितना किसका चेंज होगा, टेम्परेचर किसका कितना किसका चेंज होगा, ठीक है। तो के यहाँ पे क्या है थर्मल कंडक्टिविटी है, के यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है और ये क्या होती है बच्चा, ये होती है मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है ऑल क्लियर ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ये रहा वेरी गुड। चलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होती है हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर हीट इज इक्वल टू होता है C इंटू में M डेल्टा T। सर ये जो C आया है यही C क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। सर M क्या है, M यहाँ पर सर है मास, सर Q क्या है, Q है यहाँ पर हीट है ना कि हीट ट्रांसफर, Q यहाँ पे क्या है हीट है, एंड डेल्टा T क्या है टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है चेंज ऑफ
टेम्परेचर। आप लोगों को ये चीज समझ में आई थी क्या यहाँ पर? फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट आपने लिया था, किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो पूछो। चलिए यहाँ देखिए, ये हुआ, हाँ, ये आ जाएगा सी, सी का आ जाएगा क्यू अपान में साइन डेल्टा टी है। बहुत आसान चीज है सर। क्यू का होता है जूल और इसका होता है केजी और इसका होता है क्या, डेल्टा टी का केल्विन। सर जूल को हम न्यूटन और मीटर लिखेंगे, यहाँ केजी लिखेंगे और यहाँ के लिखेंगे। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है सर, इसको यहाँ देखिएगा, यहाँ के बाद यहाँ C इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर अपॉन में क्या, केजी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू मीटर, एक सेकेंड, न्यूटन मीटर, हाँ, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड केल्विन, ये आएगा। तो देखिए m0 L2 T माइनस 2, इसका अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन हम इसका क्या लिखेंगे बच्चा, ये देखिए, इसका हम डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m के लिए L2, t के लिए t माइनस 2 डिनोमिनेटर में तो माइनस 2 एंड k के लिए माइनस 1। दिख रहा क्या, कहा गया ये ऑप्शन है आपका बी वाला, ऑप्शन है आपका बी वाला। m0 होना चाहिए, m0 किसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, m0 80 में, ठीक है, m0 80 में, तो c इक्वल टू क्या है, m0 L2 t माइनस 2 एंड k माइनस 1। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलिए, the dimension of the gas constant, the dimension of the gas constant in ideal gas equation। सर ये आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू NR, और यही आपसे गैस कांस्टेंट, यही जो R है आपका, यही आपका क्या है, गैस कांस्टेंट। इसी की वैल्यू पूछा सर, V क्या है, P यहाँ पर बच्चा वॉल्यूम होता है, P क्या होता है सर, P होता है यहाँ पर सर प्रेशर होता है सर, P क्या है, P यहाँ पर टेम्परेचर है। तो सर आपको क्या चाहिए, आपको R चाहिए, तो PV अपॉन में NT, PV अपॉन में NT लिख सकते हैं। तो सर R इज इक्वल टू, P को हम F अपॉन में A लिख लें, P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स, क्या लिख सकते हैं बच्चा, फोर्स अपॉन में एरिया, F अपॉन A इंटू में क्या, V अपॉन में NT, और N यहाँ पे क्या है, N यहाँ पे बेटा मोल, N क्या है, मोल। अच्छा, मोल का डायमेंशन नहीं यूज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये होगा, अगर हम इसका लिखने चले तो आएगा केजी, एफ का न्यूटन, न्यूटन का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, मीटर स्क्वायर इंटू में क्या, मीटर की क्यूब, और ये केल्विन। तो सर ये देखो, मीटर मीटर काटो कितनी बार मीटर है सर, यहाँ इसको अगर मैं यहाँ न लिख के यहाँ नीचे लिख लूँ क्या, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आएगी ना? ओके, यहाँ से यहाँ कट किया तो क्या बना,
kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड पर केल्विन। क्या है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड पर केल्विन। तो आएगा r के लिए mL2। एक सेकेंड में कलर अलग कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि क्या आंसर है। आएगा r इक्वल टू m1 L2 t minus 2 and k minus m1 L2 t minus 2 and k minus 1 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी। देख रहा है क्या सभी लोग? चलिए फटाफट देख लीजिए आप। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। सर ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी बेटा आएगा 12th, आएगा कहाँ? 12th में, जब आप करंट पढ़ेंगे। करंट पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है रेजिस्टेंस। क्या आता है? रेजिस्टेंस। हालांकि आप लोगों ने रेजिस्टेंस सुना है, ऐसा नहीं है कि आपने रेजिस्टेंस नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन एक होता है रेजिस्टेंस जो किसी भी कंडक्टिंग वायर का, नॉन सेमीकंडक्टर का, दोनों का निकाला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू में एल अपॉन में, रो इंटू में एल अपॉन में ए। सर ये रो क्या है? सर रो ही क्या है? क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर। एल है लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ। और ए क्या है बच्चा? ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या है बच्चा? क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। और आर यहाँ पे क्या है? आर यहाँ पर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर यहाँ पर है रेजिस्टेंस। सर ये फॉर्मूला तो आ गया, इससे डायमेंशन कैसे? कोई बात नहीं, कुछ और फॉर्मूले याद करेंगे। सर पहले हम इसको रो बना करते हैं। रो बनाकर आर इंटू में ए बाई, ये याद रखें आप। सर एक है ओम्स लॉ। क्या है? आइए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, कंफ्यूजन होने से अच्छा। एक आते हैं ओम्स साहब। क्या आज कौन से साहब आते हैं? ओम्स। ओम्स जिन्होंने एक लॉ दिया। लॉ कुछ ऐसा दिया कि देखो, क्या दिया कि देखो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट जो है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में टेम्परेचर को कांस्टेंट अगर है उसका, तो उसमें करंट, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I का होना सिंपल। क्या दिया कि V प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए तो क्या आता है? V इक्वल टू I। V इक्वल टू क्या जाता है? IR। ओके, तो सर R इक्वल टू क्या हो गया? V बाई, यहाँ देख लीजिए R इक्वल टू क्या है? V बाई I। ये आया किससे? ओम्स लॉ। ये आया कहाँ से? ओम्स लॉ। सर ये हम वहाँ यूज कर सकते हैं क्या? लिख लेते हैं हम। क्या लिखते हैं कि R इक्वल टू V अपॉन में। तो सर ये यहाँ पे हम यूज कर लें, ये यहाँ पे हम यूज करेंगे तो रो इक्वल टू हमारा बनेगा R की जगह V अपॉन में I इंटू में A अपॉन में L। सर इतना सब होते जा रहा है। अब ये V क्या है? सर V जो है वोल्टेज। क्या है? अब नई मुसीबत आई। अभी हालांकि हम ये पढ़ा चुके हैं, अभी इसी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कराया था कि देखो जो वर्क होता है या एनर्जी, जो वर्क है या एनर्जी है, उसका रिलेशन कुछ यूं होता है वोल्टेज के साथ कि वोल्ट इंटू में क्या? चार्ज। वोल्ट इंटू में चार्ज, इसको VQ कहते हैं। क्या कहते हैं? VQ कहते हैं। क्या कहते हैं? VQ होता है वर्क, या फिर वर्क या एनर्जी जो है वोल्ट इंटू में चार्ज होता है। और सर चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है सर Q इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं
क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू होता है I इंटू T। आई क्या है सर, आई यहाँ पर है करंट, आई यहाँ पर है बच्चा करंट। देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, आपको ये पता होना चाहिए ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, आपको ये पता होना चाहिए क्या क्वांटिनाइजेशन, ठीक है, Q इक्वल टू IT करंट की, कि चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं, चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं। ओके, अब आ गया यहाँ पे Q की जगह लिख दीजिए V I इंटू में T। ये आ गया क्या वर्क। सर वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप लिखेंगे F इंटू में L इक्वल टू V I। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V, V इक्वल टू F ये अब वहां लिखेंगे। बच्चा लोग थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हमें पता है कि आपको थोड़े से टफ लगेंगे कि सर क्या पढ़ाने लगे, बेटा आता है, ठीक है। देखिए अगर 40 में 40 की तैयारी करनी है तो आपको टफ क्वेश्चन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जानी होगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद होने चाहिए। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद, पीछे जाना है हमें। सर यहाँ लिख दीजिए टू इक्वल टू V की जगह लिखेंगे क्या, V की जगह हमने लिखा था अभी F इंटू में L अपॉन में I इंटू में T, और ये A अपॉन में I इंटू में L। सर ये L से L कट गया, और क्या बचा, क्या होगा देख लेते हैं। सर रो इक्वल टू आ रहा है F A अपॉन में क्या I स्क्वायर इंटू में। अब सर आई स्क्वायर यानी कि एम्पियर की -2, एम्पियर का -2 एक ये ऑप्शन में एक ये ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर। अब सर टेम्परेचर का क्या आएगा कि ये तो सर यहाँ है फोर्स, यहाँ है फोर्स, फोर्स में होता है T की -2 और यहाँ है -1, तो T की -3, T की -3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ओके, तो हम L चेक कर लेते हैं, L डिफरेंट है इस ऑप्शन में, तो L की यहाँ 1 है, L की यहाँ 3 है। सर यहाँ L की तो 3 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एरिया है और न्यूटन में भी। आइए हम लिख लेते हैं, हालांकि इसका होता है MLT -2 इंटू में L, मीटर का क्या हो जाएगा, एरिया का, सॉरी इसका होगा एरिया का, एरिया का होगा L2, क्या होगा बच्चा 2 एंड A2 अपॉन में क्या, ये अपॉन के लिखने से अच्छा है माइनस लिखो, ताकि बच्चों को ज्यादा अच्छा लगे। 2 -2 एंड T -2, सर ये क्या आ जाएगा फाइनल, फाइनल देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल में यहाँ लिख रहा हूँ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू ML T का 3 एंड A -2, ये आएगा, ये आएगा। देखो ये फॉर्मूला जो है मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये डायमेंशन फॉर्मूले मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड, मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मूले हैं। ये भी आता कम है, बट आपको 2-4 बड़े वाले की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of dimension analysis? To solve the complex algebra equation, concept to solve complex algebra equation, to check the
consistence of the dimension equation to create the new unit and measurement to calculate the numerical value. create नहीं करना है. To take the consistency of the dimension equation to solve the complex algebraical equation. Sir, option B, to check the consistency of the dimension equation. ठीक है, थ्योरिकल क्वेश्चन है, आप इसको फिर देखते जाएंगे. ठीक है बच्चा लोग, चलिए आज की क्लास यही रखते हैं. ठीक है, आप लोग, आई होप आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और जितना भी डायमेंशन के आपको क्वेश्चन मिले आप उनको लगाएं. ठीक है, यहाँ पे मैंने करीबन 35 टू क्वेश्चन कर दिए हैं. टाइम हम और भी क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए. अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए. अब पढ़ने का समय है. अब रियलिटी में अब नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे. एक तो जानते हो, बाकी सब्जेक्ट का अलग है, फिजिक्स का जो 11th का टॉपिक है वो बेस होता है. तो बेस अपना मजबूत करो. जो फाउंडेशन होती है ना फिजिक्स की, ठीक है, अगर 11th अच्छा नहीं हुआ ना बच्चा तो 12th में बहुत दिक्कत होगी. हो सके 12th के कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए. ठीक है, तो 11th को इतने अच्छे से मजबूत करो कि 12th की तैयारी भी यहीं से शुरू करो. ऐसा नहीं है कि 12th की तैयारी अलग से होती है, 11th के साथ साथ ही 12th फिजिक्स की तैयारी होती है. ठीक है बच्चा, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. प्लीज आप लोग ना सिर्फ वीडियो देखते हैं यार. अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दो, कमेंट कर दो. आपको अगर कुछ उसमें डाउट हो तो भी कमेंट करो. अच्छा लगा हो तो थोड़ी तारीफ भी कर लो यार. मजा आ जाता है देख के कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, बच्चे थोड़ा अच्छा कह रहे हैं. ठीक है, और लाइक भी कर दिया करें प्लीज. जितना ज्यादा हो सके एक 11th के बच्चा तक पहुंचाएं इन वीडियो को. जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको भी प्रैक्टिस के लिए पहुंचाएं, जरूर पहुंचाएं. ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स.